बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 इसका है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पार्ट 1 इसका है 4x4 प्लस 81y4। ठीक है ना। आपने बच्चों क्यूब के फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, स्क्वायर का फार्मूला भी पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो फार्मूला आता जाएगा ना, मैं वहाँ पर आपको उसकी जो है वो सॉल्व करना बताती रहूँगी। फैक्टराइजेशन बच्चे घबराते बहुत हैं, इस पर घबराना नहीं होता। सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपको यहाँ पर कौन सा फार्मूला पुट करना है। ठीक है ना। और वो चीज़ होती है जब आपने दिमाग और फोकस अपना पूरा सीधा रखना है फैक्टराइजेशन के फार्मूलाज के ऊपर। यहाँ पर आपको पता है कि 4 का भी स्क्वायर निकलता है, 81 का भी स्क्वायर निकलता है, x4 का भी स्क्वायर निकल जाएगा, y4 का भी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर निकाल देना है। तो जहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। x स्क्वायर का लिखा है क्योंकि 4 है, तो होल स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 पावर बन जाएगा। ठीक है ना। अभी आपने इसको सिंपली स्क्वायर्स के अंदर निकाल लिया। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला इस तरह से बनता है, यानी दो वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर होल स्क्वायर होता है, तो वो ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करके। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, आप समझ लें कि ये a है और ये b है। ठीक है। a और b है, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, आप उन्हें इसके अंदर फार्मूला पुट करना है। बेसिक फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। मसला यहाँ पर आपको आएगा, आपको पता है कि यहाँ पर आपको थर्ड टर्म नहीं पता है, यानी कि सेंटर वाली आपको टर्म नहीं पता। ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये देख लेना है, ये a है और ये वाला b वैल्यू। तो a स्क्वायर 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि a वैल्यू है 2x स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर वाला है। ठीक है। प्लस 2ab। अब a स्क्वायर के अंदर a की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एक जगह रख दिया। b की वैल्यू है 9y स्क्वायर, वो आपने b की जगह पे रख दिया, प्लस b स्क्वायर 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये और ये तो हमारे पास गिवन है। ये चीज़ एडिशनल है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो जी वो क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एडिशन है इस सवाल के अंदर। तो मैथ का एक रूल है बच्चों, अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें उसी सवाल में वो चीज़ माइनस भी करनी होती है, ताकि जो उस सवाल का पैटर्न है, जो उस सवाल की शक्ल है, वो शक्ल ख़राब ना हो। तो जब हमारे पास 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर और इसके साथ पावर, तो उसके साथ वैल्यू 2 है, यानी ये सब एक जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में प्लस साइन है, तो ये चीज़ एडिशन है। इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम यही वैल्यू हमें माइनस साइन के साथ लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। -2 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये जो हमने एडिशन किया होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं ज़ीरो टर्म। ठीक है ना। यानी इसकी सवाल में कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन हमने इसको क्यों ऐड किया होता है, ताकि हम वक्त पढ़ने पर इसको कैंसिल कर सकें, तो बचेगी जो वैल्यू वो हमारे सवाल को कंसिडर करे। ठीक है। तो जी अब क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, यानी आपने इस फॉर्मूले की शक्ल ले ली, होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो अब ये एडिशन था, अब ये हमारे पास क्या है, ये इसी वैल्यू के अंदर आ चुका है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे देख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ये खुलता है तो ये 2ab को साथ लेकर खुलता है। तो समझ लें ये चीज़, तो इस पूरी चीज़ का हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया। इस वाली वैल्यू को जो कि ज़ीरो टर्म है, जो हमारा एडिशन है, उसको हमने अब साथ लेकर चलना है। तो -2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, 6 6 ज़ा 36 होता है, तो यहाँ पे 6x और y का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर ये एक वैल्यू है, यहाँ पर एक ये वैल्यू, यानी समझ लें ये एक ए वैल्यू हो गई माइनस बी और दोनों के स्क्वायर है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू होती है तो वो कैसे ओपन होती है, एक वैल्यू खुलती है माइनस साइन के साथ और एक खुलती है वैल्यू प्लस साइन के साथ। तो आपने क्या करना है, लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। सेम इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, यानी कि माइनस के बाद यानी जो दूसरी b वैल्यू होती है एक दफ़ा माइनस के साथ खोल लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ खोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व हो गया है। सेकंड इसका पार्ट है A4 प्लस 64 B4। A4 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 64, 8 64 होता है तो 8 B स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम इस तरीके से अब यहाँ पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ठीक है ना। ये मैं इसलिए ऐसे करके बता रही हूँ कि कभी कभी बच्चों को ऐसे याद होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है ना। इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिख लें, एक ही बात होती है। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2AB। अब ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 8B स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सवाल के अंदर ये चीज़ वैल्यू नहीं है, तो जब नहीं होती तो हमने क्या करना पड़ता है, सेम इसी वैल्यू को जीरो टर्म में लेकर आना पड़ता है, यानी कि माइनस की शक्ल में लेकर आना पड़ता है। माइनस 2A स्क्वायर 8B स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू कैंसिल कर देंगे, हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज़ हमारा सवाल ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला खोलने के लिए हमें ये वैल्यू लेकर आनी पड़ती है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 8B का होल स्क्वायर और फिर इनको आपने स्क्वायर के अंदर कर दिया है, माइनस 2A स्क्वायर 8B स्क्वायर को सॉल्व करें, आ जाएगा 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस है 4A और B का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सेम इस तरीके से ये वैल्यू लिखना है, ए था माइनस 4AB, ए था प्लस 4AB को हमें इस वैल्यू के साथ लिख देना है। तो ए स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर माइनस 4AB, ए स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर प्लस 4AB, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। तो जी पार्ट 3 है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर जो है ये 3 वैल्यूज़ हैं और 3 वैल्यूज़ का मतलब होता है कि ये मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम चल रहे हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन में एक जो होता है प्रोसीजर, एक जो मेथड है वो मिड टर्म ब्रेक का भी है। अब यहाँ पर हमें मिड टर्म ब्रेक जो है वो किसी भी तरीके से ऐसी नहीं मिल रही जो कि 16 को मल्टीप्लाई करने से आ जाए, जैसे 2 8 16, ठीक है ना, 4 4 16। तो 8 और 2 को प्लस करें तो 10 बनेगा, ये वैल्यू नहीं है। 4 4 को प्लस करें तो 8 बनेगा, ये वैल्यू नहीं है। माइनस करें 6 बनेगा, नहीं है। 4 4 को प्लस माइनस करें 0 आ जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू तो नहीं बन रही। यहाँ पर आपने अकल लड़ानी बच्चों कि अगर आपने अब यहाँ पर देख लें कि अगर इस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, जो अभी हम लेकर चले आ रहे हैं। अब ए स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 कर देगा 4 4 16, ठीक है। तो सेंटर वाली वैल्यू क्या बनती है, 2A और B। A के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 2 4 8 8x स्क्वायर, ठीक है। 8x स्क्वायर एक वैल्यू बन रही है। तो हमने मिड टर्म कैसे लेना है, 8x स्क्वायर, क्या माइनस करेंगे कि आंसर 4 हमारे पास आए, माइनस 4x स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मिड टर्म ब्रेक बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे वैल्यू को कैसे सेट करना है कि आपको पता है 8x स्क्वायर बनी है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्या मतलब है कि माइनस 4x स्क्वायर है जीरो टर्म, ठीक है ना। तो सेटिंग आप करेंगे x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर। अब x4 और प्लस 16 का होल स्क्वायर क्या बनकर निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूला को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले जब हम ओपन करते हैं, इस वाले फॉर्मूले देख लें
तो इस वाले फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो खुल के ये बंद, खुलता है तो ये होता है, और बंद होता है तो इस तरीके से होता है। तो ये बंद हो गई वैल्यू। -4 का स्क्वायर निकाले 2x स्क्वायर निकालेंगे x और होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया 0 टर्म हमारे पास यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा -2x को माइनस के साथ लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है। तो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, सेकेंड ब्रैकेट होगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है। चाहे तो अरेंज कर लें इसको और लिखें, और इसको अरेंज करने कैसे अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी x करके और फिर सिंपल नंबर, ठीक है। सेम इस तरीके से इस वाली वैल्यू को भी अरेंज कर लें। चले जी, 4 पार्ट हमारे पास है, x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही निकलेगा। अब -14 एक्स स्क्वायर ये मेन है हमारे पास, ठीक है जी। आपने फिर क्या करना है, वही फॉर्मूला पुट करना है। जब हम क्या करेंगे, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ पर माइनस है ना तो ये माइनस वाला ले लेंगे साइन, ठीक है, -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, बी स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर का 1 ही निकलता है। -2a और b, ठीक है ना। ए के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर, 1 आ गया यहाँ पर। तो सेंटर की वैल्यू क्या बन रही है, -2 माइनस 2x स्क्वायर। अब एक नंबर आपको -2x स्क्वायर लेना है। यहाँ पर आपके पास है -14x स्क्वायर। -2x स्क्वायर में अगर हम -12x स्क्वायर कर दें तो भी बन जाएगा -14x स्क्वायर, लेकिन 12 का जो है वो स्क्वायर तो नहीं निकलता। अच्छा जी, -2x स्क्वायर हमारे पास वैल्यू अभी, अगर हम 16 ले लें ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर अभी हम यानी कि साइन का गेम अभी ना करें, चलो प्लस रख लो अभी, सही है ना। 16x स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। अब 16x स्क्वायर लेंगे -2x स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +14x स्क्वायर। हमें लेना है -14x स्क्वायर, तो हमने क्या करना है, प्लस साइन 2 को दे देंगे और 16 साइन माइनस इसको देंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -14x स्क्वायर, क्योंकि 16 का साइन बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, -16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 2x स्क्वायर प्लस 1x इज 4, ये वाली 3 वैल्यूज़ जो थी ये कर रही थी इस वाले फॉर्मूले में अकोमोडेट हो रही थी, ठीक है ना। हमने ले ली, इसका मतलब क्या है, x 0 टर्म क्या बनी हमारे पास, 0 टर्म बन गई -16x स्क्वायर, तो वो हमने साइड में लिख लेनी है। अब क्या है आपके पास अरेंजमेंट, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 -16x स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई अरेंजमेंट। अब आपके पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 4 × 16 एक्स और फिर होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी आपने स्क्वायर के अंदर कर दिया। अब आपने क्या करना है, -4x को एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। अरेंज करने चाहे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 कर दें, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 कर दें, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं। 5th पार्ट, x4 -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। अच्छा जी, अब यहाँ पर है x4 a और प्लस 9 b वैल्यू है। अब अगर हमने इसको इस फॉर्मूले के अंदर किया, a स्क्वायर -2ab, माइनस साइन मैं इसकी वजह से रखती हूँ, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम फिर एडजस्ट करते हैं साइन इसके इस वाले साइन को लेकर, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन ले रही होती हूँ,
असल तो हमने मिड टर्म ब्रेक जब बनानी है तो फिर हमने उसके साइन अरेंज करना है, क्योंकि मेन साइन फिर हमें ये रखना होता है। अच्छा जी, अब ए वैल्यू कौन सी हमारे पास है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x4 का x² निकलेगा। बी वैल्यू क्या आएगी, 3y², ठीक है, तो ये भी आ गया। अब हमारे पास 2 की वैल्यू क्या बनेगी, x² और ये बनेगा 3y²। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 3 6 x² y², यानी हमारे पास एक नंबर होना चाहिए 6x² और y²। अब यहाँ पर है -30x² y², ठीक है, हमारे पास आ गया -6x²। तो हमने एक नंबर क्या रख लेना है, हमने एक नंबर रख लेना है 36x² y², क्योंकि जब हम जैसे, क्योंकि अब मैं 36 क्यों रख रही हूँ, अब ये देखिए ना 6 को 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसके अंदर 24 प्लस करें, तो 24 और 6 प्लस होकर जो है वो 30 तो बना लेगा, लेकिन 24 का स्क्वायर नहीं निकलता, ठीक है ना। ऐसे फिर बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम अगर 6 के अंदर ऐड करते चले जाएँ, 24 है, उसके बाद फिर 24 में 6 ऐड करेंगे, हाँ तो एक नंबर 24 ये भी आ रहा है जिससे हम 6 ऐड करेंगे क्लोजली तो 30 बन जाएगा, मगर 24 का स्क्वायर नहीं निकलता। स्क्वायर किसका निकलता है, 36 का स्क्वायर निकलता है, और हमें नंबर भी वही लेना था जिसका स्क्वायर निकल जाए। तो हमने क्या लेना है, -36x² y² ले लिया, प्लस इसको हमने प्लस का साइन दे दिया, +6x² y², क्योंकि मेन साइन प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का साइन आएगा, 36 में 6 निकल जाए तो 30 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि x4 6x² y² प्लस 9y4 जो है वो इस फॉर्मूले अकोमोडेट हो रहा था, तो हमने ये तीनों वैल्यूज को साथ लिख लिया, और -36x² y² जो है वो 0 टर्म बन के साइड में आ गई। इनका स्क्वायर निकालने x² प्लस 3y² ये बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर -6 6 36 x और y आ गया होल स्क्वायर। अब अरेंज कर लें x² प्लस 3y² माइनस 6xy, x² प्लस 3y² प्लस 6xy, ठीक है ना। अब मैंने अभी इसमें लिखते हुए जिस तरह से x y की वैल्यू बीच में नहीं है वैसे लिख दी है, आप चाहें तो पहले ये दोनों वैल्यू लिखे फिर ये लिख दें, कोई मसला नहीं है। 6 पार्ट इसका है x4 -7x² y² प्लस 9 y की पावर 4। चले जी, फिर वही चीज़ वही वैल्यू आपने बनानी है, a² के अंदर आ जाएगा x² -2ab प्लस b², तो इसका अंदर आ जाएगा y², यहाँ पर आ जाएगा y², यहाँ पर आ जाएगा x², तो जगह -2x² y²। बीच में हमारे पास है वैल्यू -7x² y², हमारे पास आ चुका है -2x², इसका मतलब है हमारे पास एक वैल्यू -2x² y², यानी कि माइनस प्लस जो भी हम उस वक्त अरेंज करेंगे साइन, वैल्यू हमारे पास 2x² y² होनी चाहिए। अच्छा जी, अब अरेंज करने से 7 तक लाने के लिए 5 रख सकते हैं, 5 और 2 को आप प्लस कर लेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं निकलता। इस तरीके से फिर आपने क्या कर लेना है, 5 और 2 7 होगा बस, अदरवाइज़ फिर 9 माइनस होगा 2 से तो फिर 7 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर निकल सकता है, तो हमने क्या कर लेना, 9 रख लेना है वैल्यू। अब 9 का साइन हमने माइनस रखने, क्योंकि मेन साइन माइनस है और 9 नंबर बड़ा है, और +2 जो है वो छोटा होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से 2 निकला 7 आ गया, x² y²। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले की अरेंजमेंट आ रही थी, तो इसका मतलब है 0 टर्म है -9 x² y², इसको हमने साइड में करना है। इसकी स्क्वायर निकालने x² प्लस साइन y² होल स्क्वायर -9 का निकल जाएगा 3x² का x y² का y और होल स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस साथ लिख देना है, x² प्लस y² माइनस 3xy, x² प्लस y² प्लस 3xy, ठीक है जी। इस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट 1 इसका है x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 और फिर विदाउट ब्रैकेट है +1। चले जी, यहाँ पर आप जो है ना अरेंज कैसे करते हैं ब्रैकेट के, जैसे अब सबका एक जैसा साइन है ना, प्लस साइन है सारे ब्रैकेट्स का, तो आपने एक छोटा ब्रैकेट ले लेना है, एक जो उन बाकी के तीनों में बड़ा वैल्यू वाले ब्रैकेट होगा आपने इसको ले लेना है।
यानी आपने जो पेयर बनाना है एक बड़ा एक छोटा का, और फिर जो बचेगा दोनों में एक बड़ा एक छोटा खुद ही हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ब्रैकेट आपने बनाना है एक सबसे छोटा एक सबसे बड़े का बनाना है। तो इसको अरेंज कर लें x+1, x+4, x+2, x+3 +1। अब इसको आपने क्या करना है, ये दो दो ब्रैकेट्स को इस मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें x(x)(x²), ठीक है ना। इसको इससे किया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 4x। अब इसको इससे करेंगे +1x प्लस 4 1 4। बीच में क्या वैल्यू बन रही है 4 और 1 5x, ठीक है ना। तो ये वाला एक स्टेप मैंने नहीं किया, ये वाला स्टेप इतना आप लोग को समझ में आता है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। आप चाहें तो ये वाले स्टेप स्किप कर दें। फजूल में इतने लंबे चौड़े जो है वो सवालात जो है वो इतने स्टेप्स में करते हैं तो फिर वैसे ही फिर है लेंदी लग रहा होता है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करें और लिखते चले जाएं। अच्छा, ऐसे ही x², ठीक है ना, फिर इससे हो गया, ठीक है ना। अब 3x 2x और 2 3 6, तो 3 और 2 5x इधर आ गया +1। अब यहाँ पर इस लंबे चौड़े को सॉल्व करने के लिए +1 इसके अंदर ऐड करना है। तो आपने क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि आप देख रहे हैं x² + 5x इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है। तो हमने क्या करना पड़ता है, ज़्यादा लंबे चौड़े की तरफ जाने से क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं। हम क्या करते हैं, जो दो एक जैसी वैल्यू है ना, x² + 5x, x² + 5x, अब +4 और +6 इधर चेंज है। एक जैसी वैल्यू को हम एक किसी नंबर का नाम या किसी वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम खुद ही कंसिडर करेंगे कि x² + 5x = y है, यानी इस दोनों को हमने y के साथ कंसिडर किया है। तो हम इनकी जगह पर क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। x² + 5x का हम लिख देंगे y +4, x² + 5x का लिख देंगे y +6, +1 तो अलग है तो वो साथ चलेगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा y y² y6 4y 4 6 24, तो ये रहा, ठीक है ना। अब 6 और 4 को जमा करें तो 10y 10y बन गया, ठीक है, +1। अब सिंपली ये क्या है, y² + 10y 24 और 1 को प्लस कर लिया आपने, बन गया 25, ठीक है। 25 जो है वो स्क्वायर बनाता है 5 का, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो रही है y + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, y + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वही वाला फॉर्म बन गया a + b का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या वैल्यू आएगी 2y और एक आ जाएगी वैल्यू 5, 2 5 10y से ही जा रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। y + 5 होल स्क्वायर तक जब आपका आंसर आ जाएगा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने ये एडिशन किया था y, तो आपको आंसर में तो इसको एडिशन नहीं करना, आपको तो इसको खोलना है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको बता देना कि y जो था वो किस चीज़ की वैल्यू थी, x² + 5x की, तो आप y की जगह पर लिख देंगे x² + 5x + 5 एज इट इज लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट इसका है x + 2 x - 7 x - 4 x + 1। अच्छा जी, प्लस माइनस में बड़ा जो होता है वो साइन प्लस का है, ठीक है। प्लस आपने सबसे पहले ले लिया। अब इन तीन वैल्यूज़ में जो कि माइनस की वैल्यूज़ हैं उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, x - 7, तो वो हमने ले लिया 2 के साथ। अब यहाँ पर है x - 4 x - 1 + 17। सॉल्व करना शुरू करें, x x², ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद हो जाएगा +7x, फिर ये हो जाएगा +2x, ठीक है, x - 7 सही है, -7x और ये जगह +2x और फिर +- 2 7 14 आ जाएगा। तो प्लस माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 निकलेगा, 5x बच गया। सेम इस तरीके से x x² आ जाएगा, फिर इस x को 1 से करेंगे तो -1x, फिर ये हो जाएगा -4x
माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 1 4 आ गया, और ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और 4 और 1 5x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 17। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम है। आप इसको कंसिडर कर लेंगे y से, ठीक है। इनके यहाँ पे आप लिख देंगे y माइनस 14, y प्लस 4 प्लस 17। अब y को सॉल्व करें, y बाई द वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे कर लिया। अब ये इससे होगा तो 4y, इसको इससे करें माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 4 द 56। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, 14 में से 4 निकल गया, 10y बच गया प्लस 17, ठीक है जी। यहाँ पर आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 10y, इन नंबर्स को सॉल्व कर लें, माइनस 56 में से प्लस 17 हो जाएगा तो माइनस 39 बच गया आपके पास। अच्छा जी, अब ये फिर वही पहले वाला सवाल कि माइनस 39 का स्क्वायर तो नहीं निकलता, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, ऐसा नंबर मिड टर्म ब्रेक में लेना है जो कि इसको भी सॉल्व कर ले और इसके साथ भी सॉल्व हो जाए, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है माइनस 13, क्योंकि 13 ही वो टेबल है जिसपे 39 आता है, ये 3 का टेबल है, ठीक है ना। ऐसे आप कर लें 3 13 ज़ा 39, ठीक है, या 13 3 ज़ा 39, और 13 और 3 को प्लस माइनस करें तो 10 भी आता है हमारे पास वैल्यू। तो आपने क्या किया, माइनस 13y रखा प्लस 3y रखा माइनस 39। माइनस साइन क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है मेन साइन हमें माइनस का लेना है। 30 में से 3 निकल गया, 10 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएगा y कॉमन निकल गया, एक y बच गया, माइनस 13 आ गया। इस पर 3 कॉमन निकल गया, y बच गया प्लस माइनस माइनस 3 13 ज़ा 39 आ गया। एक ब्रैकेट बन गई y माइनस 13 और एक ब्रैकेट बन गई y प्लस 13, ठीक है ना। अब y आपने क्या वैल्यू रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू y रख दी थी। अब ओपन कर दे y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और फिर प्लस 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x, ऑलरेडी उन्होंने दो वैल्यूज़ ऐसी जो कि कॉमन दी हुई हैं आपको। तो आपने क्या करना है, बस इसको झट से आपने क्या करना है, कंसिडर करना है y के। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब इन दोनों वैल्यूज़ के जहाँ पे आप क्या कर लेंगे, y रख देंगे, y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कर लें, y सा वाई स्क्वायर आ जाएगा, y 5 प्लस साइन के साथ है, और 3y प्लस 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 3 5 15, 5 और 3 8y हो जाएगा इधर, ठीक है, प्लस 1। तो इस सवाल का था वो साथ साथ चल रहा है। अब 15 और 1 को प्लस कर ले तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। 16 का आपको पता है स्क्वायर निकलता है 4, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। y आपने किस वैल्यू को रखा था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह आप रख दें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर भी हमारे लिए आसानी हो गई है, 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम वैल्यूज़ हैं दोनों की तरफ, जिसको हमने क्या कंसिडर करना है, y से कंसिडर कर लेना है। इसके यहाँ पे हम लिख देंगे y प्लस 3 और यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 5 माइनस 3। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। y सा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 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 3 5 15 माइनस 3। अच्छा जी, y स्क्वायर प्लस 8y, 15 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस 12, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि वैल्यू हमारे पास 8 है, यहाँ पर है 12, तो सबसे पहले हम 2 का टेबल, 2 6 12, तो ये आ गया 2 और 6 को प्लस करें तो 8 भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक ले लेनी है 6y प्लस 2y करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। y कॉमन निकल गया, y आ गया प्लस 6 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकल गया, y आ गया प्लस 2 6 12 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। y प्लस 6 एक ब्रैकेट बन गई, y प्लस 2 अगली ब्रैकेट बन गई। अब y की वैल्यू जो ओपन की थी क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x
तो वो लिख देंगे 3x² प्लस 5x प्लस 6, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x²। अच्छा जी, क्या मैंने आपको समझाया था, पहले वैल्यू छोटी लेते हैं और एक जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होते हैं वो हम ले लेते हैं। तो x प्लस 1, x प्लस 6 एक तरफ कर लिया, x प्लस 2, x प्लस 3 हमने दूसरी तरफ ले लिया, माइनस 3x² है। अब इसको सॉल्व करें, x x², ठीक है, फिर 6x प्लस साइन के साथ प्लस 1x और 6 1 6 आ गया, ठीक है ना। तो 6 और 1 7x हो गया। इस तरीके से x x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 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 2 3 6, तो और सेंटर वाले क्या बन जाएगा 5x माइनस 3x²। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है x² प्लस 7x प्लस 6, यहाँ पर आ रही है x² प्लस 5x प्लस 6। x² और प्लस 6 सेम है इस दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो हमने क्या करना है, अरेंज करना है इसी तरीके से। x² प्लस 6 प्लस 7x, x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x²। यहाँ पर आपने अब x² प्लस 6 को कंसिडर करना है y के इक्वल, ठीक है। तो ये जगह y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x²। अब इस वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें तो y y², ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5xy, फिर इस वैल्यू को इससे करेंगे प्लस 7xy प्लस 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 7 5 35x²। सेंटर वाली वैल्यू की बन जाएगी 5 7 5 और 7 को प्लस कर ले 12xy माइनस 3x²। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक वैल्यू बन रही है y² प्लस 12xy प्लस 35x² माइनस 3x²। तो ये दोनों एक फैमिली के हैं, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। y² प्लस 12x और y, अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े वाले का, 35 में से 3 निकल गया 32x²। अब जी हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल अरेंज करना है कि 32 कहाँ पर आएगा। तो 2 के उसमें 2 और 2 2 6 12 16 से जब होगा जाकर तो 32 आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, 3 के टेबल में तो आता नहीं है, 4 8 32, 16 और 2 को प्लस करें तो 18 आ जाता है, 12 नहीं आ रहा, 8 4 को प्लस करें 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 4 इसका सही मिड टर्म होगा। तो एक जगह आप रख लें 8xy, एक जगह रख लें 4xy प्लस 32x²। अब यहाँ पर y कॉमन निकल जाएगा, एक y बच गया प्लस 8x बच गया, ठीक है। यहाँ पे 4 और 1x कॉमन आ जाएगा, y बच गया प्लस का साइन आ गया, 4 8 32 और 1x बच गया, तो अंदर की ब्रैकेट सेम आ गई। ब्रैकेट बना लेंगे y प्लस 8x और y प्लस 4x। अब y किस चीज़ की वैल्यू थी, x² प्लस 6 की, तो लिख लेंगे x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है। अब x के हिसाब से आप वेरिएबल के हिसाब से आप अरेंज कर देंगे इस सवाल को। तो x² प्लस 8x प्लस 6 एक वैल्यू बन जाएगी, x² प्लस 4x प्लस 6 एक वैल्यू बन जाएगी। चलिए 6 पार्ट इसका है, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 माइनस 16x²। x प्लस 1 प्लस की बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, और प्लस की हमने सेकंड वैल्यू ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी दोनों प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे, दोनों माइनस वाले एक तरफ कर देंगे, माइनस 16x²। अब सॉल्व करें x², ठीक है ना, फिर 2x प्लस 1x और प्लस 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 2 1 2, ठीक है ना, ये बन गया 3x सेंटर का वैल्यू। x², यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2x, फिर ये माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है ना, इस सेंटर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 और 1 3x माइनस 16x², ठीक है। यहाँ पर वैल्यू अब क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, तो वैल्यू सेम कहाँ पर आ रही है, x² प्लस 2, x² प्लस 2 सेम हो रहा है, तो हमने अरेंज कर लेना उस हिसाब से, x² प्लस 2 प्लस 3x
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने y का नाम दे देना है, तो y प्लस 3x y माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। y की वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करना है, y बाय वाई स्क्वायर माइनस 3xy, फिर ये प्लस 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। ठीक है ना। ये वाली वैल्यू क्योंकि सेम वैल्यू है डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मिड सॉरी जो मिड की वैल्यू थी वो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखना है, सिर्फ वाई स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस सही है ना, इसलिए इसकी ये वाली सिर्फ वैल्यू आई है माइनस 16x स्क्वायर। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 9 और 16 को प्लस करें 25x स्क्वायर आ गया। 25 किसका स्क्वायर निकलता है 5 का, तो वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 5x क्यों लिख दिया, ये इस तरीके से होगा ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो माइनस के साथ बाद जो साइन होता है उसको हम लिखते हैं ए माइनस साथ ए प्लस के साथ, तो ये 5x जो है ए माइनस साथ लिख देंगे, ए प्लस के साथ लिख देंगे। ठीक है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे ए दिया यानी ए बी पहले बताना चाह रही थी। खैर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर है, तो ये इसको एकदम माइनस साथ लिखेंगे, एकदम प्लस के साथ लिख देंगे। अब y हमने क्या किसकी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x। ठीक है ना, इस तरीके से इस वैल्यू को हमने अरेंज कर दिया। अब एक्स की वैल्यू वेरिएबल के हिसाब से कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया 4.2 का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो इसके अगले बाकी के 2 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।